बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं जेपी नड्डा। आज पिथौरागढ़ और विकासनगर में करेंगे चुनावी जनसभा। दून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। साधु संतों के साथ भी करेंगे बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा। और इसी के साथ ही 5 अप्रैल को हरिद्वार में भी एक बड़ी रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। और इसी के साथ ही साधु संतों के साथ भी एक बैठक करेंगे। 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है जेपी नड्डा का उत्तराखंड में। और 2 दिवस के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचने पर वो पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। आज विकासनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे और 5 अप्रैल यानी कि कल हरिद्वार में एक बड़ा रोड शो करेंगे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने तमाम तैयारियां पूरी। दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आज से जेपी नड्डा रहेंगे और पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनावी जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहने वाला है जेपी नड्डा का, किस समय पहुंच रहे हैं? जी विशाल, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसमें कि आज करीब 11 बजे जो है वो पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली वहां पर होगी और उसके बाद जो है जेपी नड्डा विकासनगर पहुंचेंगे और विकासनगर में भी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो है शाम के वक्त जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम बूथ स्तर बैठक लेंगे, बूथ पालक की बैठक होगी। और इसी के साथ साथ जो है कई बैठकें और भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। और चुनाव की पूरी किस तरीके से रूपरेखा चल रही है, क्या कुछ जो है तैयारियां अभी तक पूरी हो चुकी है और क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है, क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है और किस तरीके से आगामी जो दिन है उनमें किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, जनता के बीच में किस तरीके से जाना है, कहाँ कहाँ प्रचार होना है, किस तरीके सभी चीज़ों के जो है लेकर आज पूरी चर्चा उन बैठकों में होगी। और इसी के साथ साथ जो है फिर रात्रि विश्राम जो है देहरादून में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। और उसके बाद जो है कल यानी कि कल अपने दूसरे दिन के दौरे पर जो है वो हरिद्वार में रहेंगे। हरिद्वार में वो संत समाज से भी मिलेंगे। उसके बाद जो है जनसभा वहाँ पर होगी और रैली भी जो है कल हरिद्वार में होगी। और एक बड़ी रैली जो है कल हरिद्वार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 से 3 लोकसभा सीटों को एक साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने का अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट और टिहरी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट, यानी कि विकासनगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम होंगे। और इसमें जनसभाएं, रैलियां और तमाम बैठकें जो है इन 2 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। और उनका दौरा ये अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कई पिछले महीने से ही जो है चर्चाएं चल रही थी कि वो आएंगे और ऐसे में 3 दौरे उनके जो है यहाँ पर कैंसिल भी हो चुके थे। तो इस बार ये जो दौरा अहम माना जा रहा है। और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने को लेकर काफ़ी उत्साह जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। और स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम अब पूरे जो है भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है और एक के बाद एक बड़े दौरे और जो अब यहाँ पर उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर रुद्रपुर में रैली की और जनसभा यहाँ पर की। तो ऐसे में प्रचार प्रसार का पूरा आगाज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से किया। और उसके बाद जो है अब केंद्रीय नेतृत्व के जो स्टार प्रचारक है उनके द्वार यहाँ पर लग रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है पहुँचेंगे। इसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह का भी जो है कार्यक्रम यहाँ पर उत्तराखंड में तैयार है। तो ऐसे में और भी कई कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में जो स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, उसमें से कई स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम जो है यहाँ पर लगेंगे। तो इस तरीके से बारी बारी जो है स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे और लगातार जो है जनता से संवाद किया जाएगा, जनसभाएं होगी, रैलियाँ होगी। यानी कि 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्टिव मोड में इस वक्त दिखाई दे रही है और लगातार प्रचार प्रसार में तेजी भारतीय जनता पार्टी ने ला दी है।
अच्छा अरुण, कोर कमेटी की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। किस तरह की अब बैठक ये रहने वाली है और क्या कुछ खास गुरु मंत्र इसमें दिया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल जो बैठक शाम को होनी है, जो कोर कमेटी की बैठक भी होगी और बूथ तक की जो है बैठक होगी, तो इन बैठकों में तमाम अब तक किस तरीके की जो है प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं, किस तरीके का रुझान है, जिस तरीके से पांचों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व की किस किस तरीके की तैयारी है, संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है, चुनाव को लेकर किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा होमवर्क है उनका वो चेक किया यहाँ पर किया जाएगा। और आगामी जो दिन है, यानी कि 16 दिन ही अब करीब रह चुके हैं चुनाव में, 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो ऐसे में आगामी 15 दिनों का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके की तैयारी करनी है, जन जन तक कैसे जाना है, बूथ स्तर तक की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रत्येक बूथ पर 33 जो बूथों पर 33,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, उनकी भूमिका किस तरीके से तय होती है, इन सभी विषयों पर जो है इन बैठक में चर्चा होगी और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा और प्रचार प्रसार की पूरी रूपरेखा जो है यहाँ से तय की जाएगी। और फिलहाल की क्या स्थिति है इसको भी यहाँ से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भांपेंगे और साथ ही साथ जो है आगामी दिनों को लेकर भी मूल मंत्र यहाँ से देंगे और तमाम जो है पूरा संगठन का होमवर्क भी यहाँ पर चेक किया जाएगा और यानी कि प्रचार प्रसार में किस तरीके से तेजी लाई कर भी इस बैठक में जो है चर्चा होगी। अच्छा अरुण, साधु संतों का बड़ा अहम रोल है हरिद्वार में, और ऐसे में हरिद्वार में जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो वो साधु संतों के साथ भी बैठक करेंगे, तो बैठक के दौरान क्या कुछ बातें सामने आ सकती हैं? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, हरिद्वार लोकसभा सीट पर साधु संतों का भी जो है खासा प्रभाव माना जाता है। अगर हरिद्वार की ही बात करी जाए तो करीब 27,000 से अधिक जो है साधु संतों के वोट है। इसी तरीके से डोईवाड़ा ऋषिकेश में जो है मिलाकर कुल 55 से 60,000 तक करीब साधु संतों के वोट जो है इस हरिद्वार लोकसभा सीट पर है। तो ऐसे में जो है साधु संतों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे, उनके साथ भी जो है चर्चा होगी और किस तरीके से जो है साधु समाज को, संत समाज को अपने साथ लिया जाए, इसको लेकर भी पूरी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और यहाँ से कहीं किस तरीके से जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार पूरा किया जाए, इसको लेकर तमाम चर्चाएं बैठक में होंगी और साधु समाज से भी मिलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनके साथ बैठक में जो है क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, किस तरीके की तैयारी को लेकर क्या कुछ चर्चाएं होती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। अच्छा अरुण, ग्राउंड पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? पार्टी लगातार, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी के लगातार स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ग्राउंड पर कितना मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है? जी सर, देखिए, अगर चुनाव की बात करें, चुनाव को प्रचार प्रसार को लेकर पांचों ही लोकसभा सीटों पर तो दोनों ही दल अपनी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही दल के जो प्रत्याशी है, पांचों प्रत्याशी, वो अपने अपने स्तर से जनसभाएं कर रहे हैं। लगातार प्रतिदिन जो है कार्यक्रम उनके हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, जनता से सीधे तौर पर संवाद हो रहा है, जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन बात अगर केंद्रीय नेतृत्व की करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो है केंद्रीय नेतृत्व लगातार यहाँ पर अब उत्तराखंड में सक्रिय हो रहा है। जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें से स्टार प्रचारक अब दौरे पर आने लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि वो भी जो है उनके स्टार प्रचारक 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो है उनके स्टार प्रचारक ऊपर आएंगे। इसी दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी, जो कि बड़े नेता हैं, उनका भी जो है दौरा यहाँ पर होने जा रहा था 8 तारीख में, हालांकि वो अभी कैंसिल किया गया है, उसे अभी पीछे किया गया है। तो ऐसे में तमाम दौरे यहाँ पर होंगे। और अगर पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो है काफ़ी डिमांड पांचों लोकसभा सीटों पर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके लिए जो है कार्यक्रम यहाँ पर करें, रैलियाँ करें, जनसभाएं करें। तो इसको लेकर भी पूरी रूपरेखा कांग्रेस पार्टी जो है तैयार कर रही है और धरातल पर दोनों ही पार्टियाँ अपने अपने स्तर से पूरे जोरों शोरों से जो है प्रचार प्रसार कर रही है और काफ़ी एक्टिव मोड में दोनों ही दल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। चुनावी मुद्दे कौन कौन से इस समय ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं अरुण? चुनावी मुद्दों की बात अगर करी जाए तो चुनावी मुद्दों में जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जो क्षेत्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो सड़कों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों, बेरोजगार युवाओं से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, उसको भी लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है। चाहे यूके SSS भर्ती घोटाले की बात हो, उसको लगातार जन जन के बीच में लेकर कांग्रेस पार्टी जा रही है। किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात की गई थी, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है। और इसी के साथ साथ अग्निवीर योजना, इसको लेकर
कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर सत्ता में वो आते हैं तो अग्निवीर योजना को पहले की तरह ही जो है इसे खत्म किया जाएगा और जो भर्ती पहले होती थी उसी तरीके से भर्ती की जाएगी। तो वही भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है जो योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं सीधे तौर पर जनता को जिसका फायदा मिला है उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और वहीं अगर प्रदेश की ही बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है, तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है चाहे यूसीसी की बात हो, यूसीसी को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यूसीसी को लागू करने होगा। वो उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा हो गया है जो यूसीसी लाया है। इसी के क्योंकि यूसीसी जो है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था जब 2022 के विधानसभा चुनाव राज्य में हुए थे। इसी के साथ साथ नकल विरोधी कानून जिस तरीके से को लेकर भी नकल विरोधी कानून जो प्रदेश में लाया गया है उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन के बीच में जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दंगा रोधी कानून जो बनाया है उसको लेकर भी जन जन के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे महिलाओं से जुड़े हुए जो योजनाएं चलाई गई, चाहे लखपति दीदी योजना, इन सभी योजनाओं को जो है मुख्यमंत्री गिना रहे हैं और अपनी जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी जनता के सामने गिना रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार जन मुद्दे उठा रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो है फिलहाल दोनों दलों की हैं। दोनों ही दल अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।